सुना तुमने खुद बिरयानी खाई गौसे आजम की और हर साल बिरयानी खाते हो और खाते रहो। मैं 1 करोड़ आदमी को खाना खिला दूं, गौसे आजम को क्या मिलेगा? उनको गोश्त पहुंचेगा? उनको बिरयानी पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। गौसे आजम के लिए जो मैंने कुछ किया है उनके इसाले सवाब का एहतमाम यही पहुंचेगा। मालिदा है, उसमें किशमिश है, खजूर है, मुनक्का है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, उसमें चीनी है, सिरका है। अच्छा तो लगेगा ही, मगर ये कहते हैं गौसे आजम का मलिदा है, अच्छा तो होगा ही। तुमने मलिदा बनाया, तुम खा गए, तुम्हारा बच्चा खा गया, ये बताओ गौसे आजम को क्या मिला? गौसे आजम को क्या मिला? गौसे आजम की रूह को सच्ची खुशी ये मालिदा और ये बिरयानी और लंगर से नहीं होती है। गौसे आजम उस वलियों के सरदार का नाम है जिन्होंने जवानी में सोने के सिक्कों को डकैतों के सामने फेंक दिया था। डकैतों ने कहा था कि ऐसी महफूज जगह पे ये अशरफियां सुली थी, मैं तलाशी लेने के बाद भी मैं उसको देख नहीं सकता। अब्दुल कादिर तुमने झूठ क्यों नहीं बोल दिया? ये माल तेरा महफूज रह जाता। गौसे आजम इल्म सीखने जा रहे हैं, उस वक्त सच्चाई का दामन ऐसा थामा है और मां जैसी मुत्तकिया के वादा वफाई का ऐसा लिहाज आपने किया है। डकैतों के सामने निगाहे हिकारत से उन सोने के सिक्कों को देख के गौसे आजम ने ज़बाने हाल से कहा होगा, ये चंद सिक्के की वजह से मैं क्या झूठ बोलूं? अगर कोई सोने का पहाड़ भी मुझे दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल, या सोने का पहाड़ तुझको दे दिया जाएगा। अब्दुल कादिर उस सोने के पहाड़ को थूक देगा मगर जबान पे झूठ का लफ्ज नहीं लाएगा। सरकार गौसे आजम ने उन्होंने अपने अंदाज़े बयान से उन डकैतों को आखिरत की हैसियत, वादा वफाई की हैसियत और दुनिया की मजम्मत करके बताया था। डकैतों ने सच्ची तौबा करके वो इबादत के दिन उन्होंने गुजारने शुरू किए। वो डकैतों का घरों औलिया सालिहीन के घरों में तब्दील हो जाता है। अगर 11वीं के दिन मालिदा और लंगर खाते हुए अगर गांव का 2-4 कादरी ये कसम खा ले मालिदा खाने से पहले और वो बिरयानी खाने से पहले, गौसे आजम की नियाज खाने से पहले, कि मेरा शेख सोने के सिक्के को फेंक दिया, मैं जबान को झूठ से आलूदा नहीं किया, मैं भी गौसे आजम कि आज 11वीं के दिन मालिदा और बिरयानी खाने से पहले मैं झूठ से तौबा करते हुए अहद करता हूं, चाहे करोड़ों का मुनाफा दावत दे, मैं झूठ से अपनी जबान को आलूदा नहीं करूंगा। अगर 5 आदमी ने तौबा किया, 50 लाख का लंगर एक तरफ, 5 आदमी का तौबा कर लेना, इससे जो गौसे आजम की रूह को खुशी होगी वो 50 लाख के लंगर से खुशी नहीं होगी। गौसे आजम को खुशी उस वक्त होती है जब कोई गौसे आजम का गुलाम सच्चाई का दामन थामता है। गौसे आजम को खुशी उस वक्त होती है जब गौसे आजम का गुलाम मस्जिद का रास्ता इख्तियार करता है। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। 40 साल के दौरान कभी आपने अपने पीठ को बिस्तर पे नहीं लगाया, दिन के वक्त में थोड़ा कैलूला कर लेते, वही आपके लिए काफी हो जाता। 40 साल तक उनका मुरीद कहता है मैंने अपने शेख को देखा है इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हुए और रोजाना रात में एक पांव पे खड़े होकर नमाज इशा के बाद खड़े होकर पूरा कुरान पाक खत्म कर लेते थे। ये मामूल 15 साल तक शेख आजम गौसे आजम का रहा है। अगर कोई गौसे आजम का दीवाना गौसे आजम की मोहब्बत में कहे मेरा शेख तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा था, अब मैं 40 दिन लगातार मैं इशा के वजू से इशा पढ़ के सो जाऊं और फिर फजर के लिए अलग वजू करके मैं फजर पढ़ लूं। जो 40 दिन तक बाद जमाअत नमाज पढ़ता है उनके सीने में ऐसा नूर पैदा होता है जिसकी लज्जतों को अपने दिल में महसूस करता है। 40 दिन तक तौबा कर ले, मैं सच्ची तौबा करके अब मैं 40 दिन तक कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा। वो अगर ऐसा कर ले गौसे आजम के फैजान से मालामाल हो जाएगा, गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी। हमने मज़ारा पे गौसे आजम पे जाके हमने दुनिया तो मांगी है, गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके हमने दुनिया की भीख तो मांगी है, हमने बेटा मांगा है, हमने बेटी मांगी है, हमने दुनिया की दौलत मांगी है। वह दौलत जिस दौलत की कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे पास